आज हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है डिफरेंशिएशन, और इसमें हम डेरिवेटिव्स फाइंड करना डिफरेंट फंक्शंस के सीखेंगे। और इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपके पास जितनी भी ये टर्म्स हैं, लाइक डेरिवेटिव, स्लोप, और उसके साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इन सारी टर्म्स को हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में देख चुके हैं कि स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में देखा। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको भी बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया। और डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी वो भी हमने डिफाइन की थी चैप्टर नंबर 2 में। ये तीनों आपके पास इक्वलेंट टर्म्स हैं, इनको आप इक्वलेंट टर्म्स कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिटेल में डेरिवेटिव फंक्शंस के देखेंगे इस चैप्टर में, और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको उस फंक्शन का बिहेवियर बताता है, उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है एट सम सर्टेन पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसको, द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लेट्स से आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, और जिस भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे होते हैं, तो लाजमी आप उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल फाइंड कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपके पास ओम्स लॉ के केस में करंट चेंज होता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज चेंज होता है। और इसी तरह टेम्परेचर कई केसेस में आपके साथ रेजिस्टेंस के साथ चेंज होता है, और रेजिस्टेंस आपके पास टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है काफ़ी ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम स्टडी करेंगे जो किसी वेरिएबल पे डिपेंड करते हुए चेंज हो रहा हो। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, हम यहाँ पे डमी वेरिएबल एक्स ले रहे हैं। वेरिएबल एक्स इज द फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ प्राइम एक्स, ये आपके पास डेरिवेटिव का सिंबल है, गिवन बाय एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू लिमिट h approaches 0 f at x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h। इस डेफिनेशन को आप लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं 2.7 और 5 के केस में। और इसको बेसिकली आप डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, आल्सो नोन एज डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके पास। और इसी तरह हम किसी भी डेरिवेटिव को शो करने के लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि another way to denote the derivative f of x, derivative of f of x is d over dx of f of x। तो फाइनली एफ ऑफ प्राइम एक्स, एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास डेरिवेटिव था एफ ऑफ एक्स का, ये आपके पास इक्वलेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स को आप डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोनों आपके पास इक्वलेंट वेज हैं। जहाँ पे भी हम ये दोनों नोटेशंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन की या फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं एग्जांपल। लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
ओके, हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। दोनों आपके पास इक्वलेंट वेज हैं, ये दोनों आपके पास इक्वलेंट वेज हैं। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन यूज़ करें डेरिवेटिव की, यूजिंग डेफिनेशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये आपके पास इक्वल्स टू होगा लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन में था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यानी कि फंक्शन पे जहाँ पे भी आपके पास x होगा उसमें आपने h ऐड कर देना है। एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर है, तो x में हम h ऐड कर देंगे और फिर उसकी पावर लेंगे। ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखें कि बेसिकली हमने x में h ऐड करना है। जब हमने x में h ऐड करना है तो होल स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, और अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो एच स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स डिवाइडेड बाय एच। ऊपर आपके पास h कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी, विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म, और अनडिफाइंड फॉर्म की फॉर्म में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास बनेगा h प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एच, एच और एच आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एच प्लस टू एक्स, और लिमिट अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x। ओके, तो आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर था और ये आंसर आपके पास आया इक्वल्स टू 2x। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं अपने आंसर्स को जनरलाइज करने के लिए। लेट्स से हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हम एग्जांपल नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं, और दोबारा अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अगेन डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो यूजिंग डेफिनेशन आपके पास डेरिवेटिव जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, फंक्शन में हम यहाँ पे x में h ऐड कर देंगे और पावर क्यूब आ जाएगी, इस केस में हमारे पास माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय h, और इस केस में भी अगर आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो आपके पास आंसर ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाएगा और ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई फैक्टर्स हमें कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास डिफाइंड फॉर्म में आंसर आ जाए एक्स क्यूब इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। ऊपर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब की, विच इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे हम वो अप्लाई कर देंगे एक्स प्लस एच होल क्यूब पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री एक्स एच इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एच। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आपके पास आ जाएगा लिमिट
एच अप्रोचेज 0, और जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स ऊपर बच गई हैं न्यूमिनेटर में, वहाँ से आपके पास एच कॉमन आ रहा है, तो एच स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। एच आपके पास कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 0, और फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस केस में। अब हम इन दोनों अपने आंसर्स को कंपेयर करते हैं। जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था एक्स स्क्वायर का एग्जांपल 1 में, तो हमारा आंसर आया था 2x। इसी तरह जब आपने डेरिवेटिव फाइंड किया एक्स क्यूब का, तो आपके पास आंसर आया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। अगर आप इन दोनों आंसर्स को देखें तो हम अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर x की पावर n हो तो आपके पास उस केस में आंसर आता है n x पावर n माइनस 1। तो इसको आप ऊपर वाले दोनों रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास पावर 2 थी तो आपके पास पावर नीचे आ गई, और यहाँ पे आपके पास ऊपर 2 माइनस 1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2x पावर 1 इक्वल्स टू 2x। और यहाँ पे अगर आप देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के केस में, तो पावर आपके पास स्टार्ट में आ गई, और ऊपर आपके पास पावर में से एक टर्म लेस हो गई, यानी कि 3x स्क्वायर आ गया। तो इस रिज़ल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं x की किसी भी पावर के लिए, और ये बेसिकली आपके पास पावर रूल कहलाता है। आप इसको डायरेक्ट आगे चल के अप्लाई कर सकेंगे डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 के हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके पास होती है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। और एक्सरसाइज 3.1 के हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 और क्वेश्चन नंबर 19 to 22। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कंसिडर करते हैं, जिसमें हमें गिवन है g ऑफ t इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर, और इस केस में हमने फाइंड करना है g प्राइम एट x t इक्वल्स टू -1। ओके, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा g प्राइम ऑफ t, यानी कि डेरिवेटिव हमें फाइंड करना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो यूजिंग डेफिनेशन, यहाँ पे हम दोबारा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करेंगे, और जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास g प्राइम ऑफ t इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0 g पर t प्लस h माइनस g ऑफ t डिवाइडेड बाय h। ओके, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं दोनों फंक्शंस की जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है। तो ये आ जाएगा 1/t प्लस h होल स्क्वायर माइनस g ऑफ t आपके पास है 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ओके, अगर आप यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें तो आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं 0/0 फॉर्म में आता है, और ये बेसिकली आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म है। और अनडिफाइंड फॉर्म के केस में हमने क्वेश्चन को फर्दर इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि हमारा आंसर जो है वो किसी डिफाइंड फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जो हमारे पास ऊपर टर्म्स हैं उनका t प्लस एच होल स्क्वायर
इंटू टी स्केयर और टी स्केयर माइनस टी प्लस एच होल स्केयर डिवाइडेड बाय एच। इस केस में हमारे पास आ जाएगा और जी प्राइम ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू जो हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, हमारे पास जो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है टी प्लस एच होल स्केयर की, उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं टी स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस टू टी एच। जो बाहर माइनस का साइन था वो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली तीनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं एच टी स्केयर इंटू टी प्लस एच होल स्केयर। ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का जो कॉमन तरीका है हमने वो अप्लाई किया है। और इस केस में अगर आप देखें तो ऊपर से आपके पास h जो है वो कॉमन आ रहा है, h हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा माइनस एच माइनस टू टी डिवाइडेड बाय एच टी स्केयर इंटू टी प्लस एच होल स्केयर। ओके, h और h आपके पास यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे और g प्राइम t आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एच। अगर हम यहाँ पे अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा ज़ीरो माइनस टू टी डिवाइडेड बाय टी स्केयर टी प्लस ज़ीरो होल स्केयर और माइनस टू टी डिवाइडेड बाय टी पावर फोर आ जाएगा आपके पास, फाइनली माइनस टू डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ओके, अब हमारे पास ये फाइनली आंसर आ गया है जी ऑफ प्राइम टी इक्वल्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाई टी क्यूब। हमने फाइंड करना था जी प्राइम एट टी इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहाँ पे हम टी इक्वल्स टू माइनस वन पुट कर देंगे और जी प्राइम माइनस वन आपके पास आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन क्यूब इक्वल्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन। आपके पास ऑड पावर है तो माइनस वन आ जाएगा आपके पास आंसर और फाइनली आपके पास आंसर टू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्रैक्शंस आपके पास तीन कैटेगरीज की क्वेश्चन में पॉसिबली आ सकती हैं। फर्स्ट केस अगर हम देखें तो हमारे पास केस होता है ए डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय सी। ये अगर आप देखें तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, यानी कि a डिवाइडेड बाय b आपके पास एक फ्रैक्शन थी और ये डिवाइड हो रहा था c से, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। और a डिवाइडेड बाय b, डिवीजन के साइन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो टर्म आपके पास न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चली जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ जाती है, तो ये हमारे पास यूँ हो जाएगा और इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय बी सी। न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में। और सेकंड केस हमारे पास है कि जब हमें गिवन हो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, यानी कि a डिवाइड हो रहा है b डिवाइडेड बाय c से। इस केस में हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c और अगेन मल्टीप्लिकेशन का जब साइन आ जाएगा तो ये आपके पास c ओवर b हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा a c डिवाइडेड बाय b। और उसके बाद थर्ड केस हम कंसिडर करते हैं कि जब हमको न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस गिवन हों, लेट से इस तरह से, तो अगेन आप वही मेथड अप्लाई करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ए डिवाइड बाय बी डिवाइड इक्वल डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए डिवाइड बाय बी, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो डी डिवाइडेड बाय सी और ए डी डिवाइडेड बाय बी सी। ओके, ये मेथड जो हैं, ये टेक्निक्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उससे आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमने लिमिट्स को सॉल्व करने के तरीके सीखे थे वो हमारे काम आएंगे। हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल w और z आपको गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ w 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3w माइनस 2।
अगेन हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव हम अप्लाई करते हैं इस केस में, और जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डी जेड ओवर डी डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, जेड में हम पुट करेंगे डब्ल्यू प्लस एच माइनस जेड एट डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच। और इस केस में लिमिट पुट करें तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनने वाला है, और इसको सॉल्व करते हुए आपकी सारी टेक्निक्स आपके काम आएंगी। 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन में जहाँ जहाँ डब्ल्यू है उसमें हमने एच ऐड कर देना है, -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3w माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच। ओके, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एच इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0/0 आ जाएगा, और ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस केस में हमें इसे फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा, और फ्रैक्शन के तरीके से मैं उसको उसी तरह एलसीएम लेने के बाद उस फ्रैक्शन को नीचे ला रहा हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा आंसर 3 इंटू डब्ल्यू प्लस एच माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3w माइनस 2, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3w माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3w प्लस एच माइनस 2। ओके, अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो आपके पास कॉमन मेथड होता है वो आपके पास होता है रैशनलाइजेशन। यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास डी जेड ओवर डी डब्ल्यू आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, और 3w माइनस 2 माइनस 3w प्लस एच माइनस 2 divided by h into square root of 3w plus h minus 2 multiplied by 3w minus 2। रैशनलाइजेशन में जो आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होती हैं उनका आप मिडल साइन चेंज करके आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3w प्लस एच माइनस 2, और इससे आप सेम फैक्टर से आप डिवाइड भी कर देंगे 3w माइनस 2 प्लस 3w प्लस एच माइनस 2। ओके, और इस केस में आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3w माइनस 2 माइनस, इसको आप चेक कर सकते हैं एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स करके, डिवाइडेड बाय एच इंटू ये वाली जो टर्म है, लेट से इसका नाम मैं यहाँ पे पी रख लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे क्यू रख लेता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे लिखने में ये टर्म्स पी और क्यू। ओके, और फाइनली ऊपर आप जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपके पास कैंसलेशन होगी, और कैंसलेशन के बाद आपके पास फाइनली जो फैक्टर बचेगा वो -3h का फैक्टर बचेगा, और नीचे आपके पास h और p टर्म और q टर्म है। h और h आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जब आप लिमिट आप पुट कर देंगे p में और q में, p में अगर आप देखें p आपके पास ये टर्म थी, इसमें अगर आप पुट करना स्टार्ट करें h इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3w माइनस 2, और इसके साथ दूसरी 3w माइनस 2। ओके, ये हमारे पास p का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप q में पुट करें अपना आंसर, h इक्वल टू ज़ीरो लिमिट पुट करें, तो उस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3w माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3w माइनस 2। ओके, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें -3 डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स हैं जो आपके पास, ये दोनों स्क्वायर होके आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3w माइनस 2, और इसी तरह ब्रैकेट से आपके पास आ जाएगा, दोनों टर्म्स सेम है, दोनों ऐड हो रही हैं तो 2 का फैक्टर आ जाएगा 3w माइनस 2।
और ये फाइनली आपके पास इस केस में आंसर आ जाएगा। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स और एट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 आपने ये डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपको y की वैल्यू गिवन है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ओके, तो अगेन अगर आप डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ करें तो इस केस में डी वाई और डी एक्स आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 y इंटू एक्स प्लस एच y एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस एच और साथ में y ऑफ x डिवाइडेड बाय h वैल्यूज हम पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 1 माइनस 1 ओवर x प्लस h माइनस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय h और dy और dx हमारे पास आ जाएगा। हमें ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा और फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस एच माइनस 1 x प्लस एच एलसीएम हमारे पास आ रहा है इंटू एक्स और इसके बाद माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एच, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस केस में। सॉरी, यहाँ पे हमने y ऑफ x की वैल्यू जो है वो गलत पुट की है। यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 इंटू माइनस आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक माइनस भी था और ये साइन आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 और माइनस 1 आपके पास फिर कैंसिल हो जाएंगे और ये स्टेप हमें दोबारा करना पड़ेगा और डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 जब हम एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस एच और ऊपर अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय h। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x और माइनस एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और फ्रैक्शन के तरीके से अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो आपके पास ये आ जाएगा x प्लस एच के इक्वल। h और h आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डी वाई और डी एक्स का आंसर आपके पास आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और हमने इस डेरिवेटिव को फाइंड करना था एट x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और यहाँ पे x की जगह आप पुट कर देंगे अंडर रूट 3 और होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 फाइनल आंसर। ओके, जितने आपको क्वेश्चन असाइन किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें, उससे आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो इनहेंस होंगे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।